वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ क्लास 10th का मनोहर रे का किताब है, जो कि आपका पर्सनॉली जो ए है वही बताया जाएगा। पर्सनॉली 1.1। ठीक है। मनोहर रे का पहला का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। 1.1 कहिए या ये कहिए। 1.1 आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है 140 140 का आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको गुणनखंड करना है। 140, ठीक है, 2 70, फिर 2 से 35, फिर 3 से 7, 5 से 7 5 35, फिर 7 से, फिर 1 बार में। ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आपका क्या है? ये आंसर है अभाज्य गुणनखंड। दूसरा है 156। क्या है? 156 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 156 ही है, 2 बार में कटेगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 बार में 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 बार में 3 का 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 बार में 13 का 13, यानी कि 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 का ये अभाज्य गुणनखंड है। तीसरा है आपका 3825। 3825, ठीक है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 8 2 5, ठीक है। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से काटे 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बचा, और 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटे 3 चौक 12, और 3 दूना 6, 3 5 15, 425, 4 2 6 5 11, यानी कि आप कटेगा 5 से। 5 चौक 20, 5 8 40, और 2 आया, और फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एक नंबर 5 3, 5 7 35, फिर 17 से 17 एक नंबर 17, यानी 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि 3 पे पावर 3 और 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 17। ठीक है, आपका क्या है? आंसर। और इसमें है चौथा है 5005। ठीक है, 5005 को हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ध्यान से, 5005 को 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 से काटिए। 5 का नम 5 डबल 0, फिर 5 का नम 5, ठीक है 2। अब ये आपका कटेगा 7 से। किसे? 7 से। 7 से 7, 7 दूना 10, सॉरी 7 दूना 14, 7 का नम 7, और बचेगा 3, और 7 चौक 28, और 2 निकालेंगे 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये कटेगा आपका 11 से। 11 का नम 11, 3 11 3 33, 13 से 13 का नम 13, यानी कि 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका क्या है? आंसर। और आखिरी है पहले सवाल का आखिरी सवाल, पांचवा 7429। 7429, पांचवा 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा। देखो पहले कटेगा 17 से, ठीक है, 17 से कटेगा तब आएगा 437। 437, ठीक है। अब 437 किससे कटेगा? तो कटेगा 19 से। ठीक है, किससे? 19 से। 19 से
23 बार में, फिर 23 से काटेंगे एक बार में, यानी कि 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो संख्या दिया है 26 और 91। तो इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यानी कि मासा लासा गुणे मासा। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91, पहले हम निकालेंगे इसका लासा। क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे इसका लासा। तो लासा मतलब LCM बराबर किसका? 26 और 91 का, दोनों का हम निकालेंगे। ठीक है, देखो दो से कट जाएगा ये, तो 2 से कटेगा 13 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और फिर 13 से काट दीजिए, 13 का नंबर 13, 7 से काट दीजिए, 7 से 13 और 7 से काटेंगे 13 7 91, फिर 13 से काट दीजिए, 13 का नंबर 13, 13 का नंबर 13, यानी कि LCM किसका LCM? 26 और 91 का LCM कितना आया? 2 गुणे 7 गुणे 13। देखो 7 गुना 14 गुणे 13, 14 और गुणे 13 182, 182। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे मासा, यानी कि HCF। ठीक है, तो अलग अलग निकालते हैं। 26 गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणे 13, 13 का क्या हो जाएगा? 13 का नंबर 13, यानी कि 26 को ऐसे लिख देते हैं, 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13, और क्या है 91, 91 को लिखेंगे 7 और 7 13 7 91, फिर 13 नंबर 13, तो हो जाएगा 91 का 7 गुणे 13, यानी कि जो कॉमन है वही हमारा क्या है? HCF बराबर किसका HCF? 26 और 91 का HCF बराबर कितना है? 13। अब देखिए, एक संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 26 है आपकी पहली संख्या और दूसरा क्या है? दूसरी संख्या। तो इसी फार्मूले पे रखेंगे, पहली संख्या कितना है वो जांच करने के लिए। पहली संख्या कितना है? 26 है, दूसरी संख्या कितना है? 91 है, और पहली संख्या लासा कितना आया है? 182, और मासा कितना आया है? 13। दोनों का गुणा करेंगे, अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे हमारा क्या है? ये सही है, और सही ही रहता है। तो 26 गुणे 91 कितना आएगा? आप कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 23 66 आ रहा है, और 182 का गुणा 13 में करेंगे तो 23 66, इसका भी आएगा। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आपका दूसरे का पहला था, अब हम दूसरा लगाएंगे। इसको मिटा देता हूँ, दूसरा लगाता हूँ। दूसरा सवाल आपका 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92 को हम लिखेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 510 कामा या 92 कामा 510 लिख देता हूँ, पहले छोटी संख्या इसके बाद बड़ी संख्या। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, तो देखो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12 46, कामा 2 दूना 4 और 1 आया, 2 5 10, फिर 2 5 10, 255 आ गया। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 23 आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। और फिर कितने काटेंगे? 10 2 12, 3 से काटेंगे 23, 3 से कटेगा नहीं, लेकिन ये कटेगा। 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, अब काटेंगे 5 से, 23 और 5 का नम 5, 5 7 35 17। ठीक है, अब 17 और 23, तो 17 को 17 से काट दीजिए एक बार में, 23 को काट दीजिए 23 को एक बार में, तो इसका क्या आ गया?
कैल्शियम, किसका कैल्शियम? 92 और 510 कैल्शियम। 2 × 2 × 3 × 5 × 13 नहीं होगा, यहाँ 17 होगा, गुणे 23। इसको अलग अलग निकालेंगे। 92, 92 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 46, फिर 2 से काटेंगे फिर 23, फिर 23 से काटेंगे फिर 1, और दूसरा क्या है 510। 510 को अगर 2 से काटेंगे तो आएगा 255, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 85, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 17, फिर 17 से काट देंगे, ठीक है एक बार में। यानी कि 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 23, और 510 को हम लिख देंगे 2 गुणे 5 और गुणे 17। देखिए कॉमन क्या है, जो कॉमन वही हमारा एचसीएफ है, दो ही एचसीएफ यानी कि HCF। किसका एचसीएफ? 92 और 510 का जो एचसीएफ है वो कितना आया? 2 आया। आपका पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 92 है और दूसरी संख्या कितना है? 510 है, ठीक है। बराबर लासा 6460, 6460 गुणे 2, 0 से नंबर 4 गुना 8, तो 4 गुना 8, 8 है 9 3 गुना 6, 4 2 गुना 4, 46,920, ठीक है आंसर। मिस्टेक हो गया था गुणनखंड करने में, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, उसको सुधारा जा सकता है। ये आपका दूसरा हो गया, और तीसरा नोट कर लीजिए, कहीं मिस्टेक लगे एक बार गुणा कर लीजिएगा, वैसे सब सही है। और 336, 336 और 54, ठीक है। आपका दूसरे का तीसरा है, बस एक दो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बाकी वो सब छोटा छोटा है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 336 54 पहले लिख देता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, और 2 का नम 2, और 2 छक 12, फिर और 2 8 16, 168 आ गया, ठीक है। फिर ये तो 27 कटेगा नहीं, फिर 2 8 16, और 2 चौका 8 84, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 4, फिर 2, फिर 2 से काटेंगे 27, 42 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, 21 दूना 42, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, और फिर 3 9 27, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 3 7, फिर 3 से काटेंगे 1 7, फिर 7 से काटेंगे 1 और 1, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 3 बार 3 3 है। चलिए एलसीएम, एलसीएम किसका एलसीएम? 54 3000 सॉरी 336 का एलसीएम कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखो 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, ठीक है। ऐसे गुणा करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 3024 आएगा। कितना आएगा 3024 आएगा। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ, तो 54 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, और 336 का अभाज्य गुणनखंड करना है, कितना आ जाएगा 2 से 168, फिर 2 से, फिर 84, फिर 2 से, फिर 42, फिर 2 से, फिर 21,
फिर 3 से, फिर 7, 7 से, फिर 1। तो 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो कितने बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, देखो एक बार 3 कॉमन है और एक बार 2 कॉमन है, यानी कि HCF किसका CF 54, 336 का CF कितना आया 2 गुणे 3, कितना आ गया 6 आ गया। तो लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 54 पहली संख्या अगर यही मान लेते हैं, कोई भी मान लो पहली संख्या, 54 गुणे 336 बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा कितना आया है 3024 गुणे मासा कितना है 6। सबका गुणा करो फट से, ठीक है, 18144 आ रहा है, 18144 बराबर इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा 18144। ठीक है, आपका क्या है आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा उनके पूर्णांकों को एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड सेम टू सेम ऐसे लगाना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड बताएं। और ये खुलासा है, ये अभाज्य गुणनखंड, इस तरह का जब गुणनखंड करते हैं तो वही अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। 12 15 21, पहला है 12 15 21। ठीक, अब देखो 12 लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, 21 लिख देता हूँ, बराबर का निशान लगाता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12, 15 को 3 गुणे 5, 3 5 15, 21 को 3 गुणे 7। ठीक है, देखो एक कॉमन है आपका, ध्यान सुनना, जो कॉमन है वो क्या है HCF, HCF कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, और जो LCM है LCM जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, बाकी सबको जो कॉमन नहीं उसको बार बार लिखा जाएगा। जैसे देखो 2 गुणे 2 कितनी बार है 2 बार, तो सब में 3 है तो गुणे 3 एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो छूटा है 5 गुणे 7 एक बार लिख दो। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो 2 4 7 3 12 और 7 420 आ जाएगा। ठीक है, LCM कितना आ गया 420, SCF कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा है आपका 17 23 29, 17 23 29, तो 17 23 29, इसका दिख रहा है कि SCF कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 गुणे 17 बराबर 1 गुणे 23 बराबर 1 गुणे 29। कॉमन जो आएगा इसका 1 आएगा, यानी कि HCF कितना आ गया 1 आ गया। LCM LCM तो हो गया 17 गुणे 23 गुणे 29, कॉमन एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सबका गुणा कर लो, सबका गुणा करेंगे तो 11,300 11,300 कितना रहा है 39 आ रहा है, 11,339 39। और कोई बचा है इसमें से एक सवाल और बचा, 9 8 25। तीसरा सवाल है 8 9 और 25। ठीक, और उसको देखिए ध्यान से, 8 9 25 बिल्कुल बच्चों की तरफ सवाल है, बच्चों वाला। 8 का है 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। देखो कॉमन कुछ नहीं लगा रहा है, समझ लो कॉमन कितना है 1 है। इसका HCF जो है वो कितना आ गया 1, और
LCM, LCM कितना आ गया, देखो जो बचा है, जो कॉमन है और जो बचा है, 3 बार लिखा है, 3 बार 2 गुणे 2 गुणे, तो वो लिखा है 8 और 3 त्रिका 9, सॉरी, और 5वां 25, सबका गुणा कर दीजिए, 25 1800 आ जाएगा, कितना 1800 आ जाएगा। ये आपका कौन सा सवाल था, ये तीसरा था। अब चौथा सवाल देखते हैं, बता देता हूँ। चौथा सवाल कह रहा है यदि HCF 306 और कॉमा 657 बराबर 9 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपका क्या दिया है, HCF, ऐसे देखिए HCF दिया है आपका, मैं लिख देता हूँ, 306 कमा 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, और LCM, ठीक है, 306 और 6000 तो 657 का LCM पूछ रहा है। ठीक, तो आप एक फार्मूला भी पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, HCF कितना दिया है 9 दिया है, LCM कितना दिया है LCM पता करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9 भागा जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 से अगर काट दें इसको 306 को कितनी बार में, 9 त्रिक 27 और 3 आया और 9 चौक 36, 34 में LCM बराबर 34 का गुणा 657 में कर दीजिए। ठीक है, आपका जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आएगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आएगा इसका 22,338, 22,338। ठीक है, ये आपका LCM आएगा। तो कौन सा था, चौथा। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल सेम टू सेम दिया है। ठीक है, पांचवा सवाल दिया है आपका HCF 225, 60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हाँ सुनिए, क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF देखो, HCF बराबर इतना दिया है, HCF अगर निकाल लेते हैं, HCF निकालने का तरीका, इसको अलग अलग क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, गुणनखंड कर लो 225। ठीक है, ये होता है 3 गुणे, कैसे करेंगे, इसका अलग से ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, या उस तरह निकाल लो, या 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 बार लिख दो। 60 का 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 4, 4 12, 4 12, 5 60। ठीक है, देखो 1 5 और क्या है 1 3। ठीक, तो इसका HCF, किसका HCF 225 कामा 60 का जो HCF आएगा कितना आएगा, 3 गुणे 5, कुल मिला कितना आ गया 15 आ जाएगा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, ये समझ में नहीं आया तो ऐसे आप पकड़ो 2 2 5 करके निकाल लो, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, तो देखो 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9, 3 दूना 6
तो 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 5। ठीक, अब भाज्य गुणनफल निकल जाएगा। ऐसे 60 का निकाल लेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह हमने निकाला है इसको। अब देखो ध्यान से, HCF के स्थान पे क्या लिखेंगे 15। यानी देखिए HCF के स्थान पे इसका क्या है 15 आया, 15 लिख दिया। और इसके बराबर कितना दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 x। ठीक, अब 225 का गुणा 5 में करेंगे, सुनिए 225 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 बराबर, देखो 5 25 के 5, 5 दूना 10, 10 1, 10 2 12, और 5 दूना 10 और 1 11, 1125 आ गया। और माइनस 10 x, देखो ये सब क्या है प्लस में है ना, इस साइड में आ गया क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। या ऐसा करो प्लस में है माइनस 10 x, तो इसको इस साइड में लाओ 10 x प्लस में हो जाएगा, बराबर 1125, और ये प्लस, ये देखो प्लस में है इस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15। तो 10x बराबर 5 में से 5 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। और x बराबर कितना हो गया 1110 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x बराबर आ गया, ठीक है 111। आपका क्या हो गया आंसर हो गया, x का मान आ गया। अब हम बताते हैं आपका 6वां सवाल। ठीक, मिटा देता हूँ इसको, 6वां सवाल बताता हूँ। पूरा ध्यान से देखते रहिए, इस पर्सनावली 1.1 खत्म हो जाएगा अभी, देखते देखते आपको मजा भी आएगा। और 6वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, भागना नहीं है, देखना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, HCF दिया है, मैं लिख देता हूँ आपका 6वां क्वेश्चन। आपका HCF आपका है किसका HCF 120 और 225 का HCF 15 दिया है। कह रहा है LCM 120 और 225 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, पहली संख्या 120 है, 120 हो गया, और गुणे दूसरी संख्या कितना है 225 है, और लासा कितना है, लासा पता नहीं है, लासा माने LCM, और मासा कितना दिया है 15 दिया है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 225 बटे 15। ठीक है, काट लेना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 15 को काटेंगे 120 को, या 3 से काट लो या डायरेक्ट काट लो। ठीक है, वैसे 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है, 8 का गुणा 225 में करेंगे तो 8 5 40 का 0, और 8 दूना 16 4 20 के 0, 8 दूना 16 16 16 17 18। ठीक है, 1800 रुपये और 1800 आ जाएगा आपका लासा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, और 6वां क्वेश्चन तो था, 7वां क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। एक ग्राफ बना है, 7वां क्वेश्चन आपका एक ग्राफ बना x और y का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ आपका क्या है y है, इसको दो भागों में तोड़ा है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर क्या है x है, x को भी दो भागों में तोड़ा है, 3 है, और यहाँ क्या है 7 है। तो देखो x बराबर हो जाए कितने 3 गुणे 7, कितना आ गया x बराबर 7 1 21, कितना हो गया 21 हो गया x बराबर। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 4 गुणे x, x का मतलब क्या होता है 21, तो y बराबर 4 एक नंबर 4 और 4 दूना 8, कितना आ गया 84। ठीक है, ये आपको कौन सा था 7वां क्वेश्चन था।
14 सवाल हैं, बस 10 मिनट और 10 मिनट के आप 10 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाएगा सब। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 और 17 का एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ को 18 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि आपका एचसीएफ किसका एचसीएफ 18, 117, ठीक है, ये दर्शाया है 18 एम माइनस 117 को। कह रहा है यम का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन को इस तरह लिखा है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो 18 को होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 6 3 9 8, और 117 3 गुणे 3 गुणे 13। तो देखो यहाँ 3 है एक बार में और यहाँ 3, ठीक है। यानी एच सी एफ आपका आ जाएगा 3 गुणे 3, 3 का 9, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, एच सी एफ के आसान कितना लिख दें 9 बराबर कितना 18 एम माइनस 117, ठीक है। अब देखो ये माइनस में इस साइड में आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 एम बराबर 9 प्लस 117। तो 18 एम बराबर 9 7 16 के 6 1 2 126। तो एम बराबर आ जाएगा 126/18। कह रहा है 18 और 117 का लासा भी ज्ञात करना है, ठीक है। लासा का मतलब एचएलसीएम ज्ञात करना है। तो भी लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। पहली संख्या क्या है 18, दूसरी संख्या क्या है 117 और मासा कितना है 9। तो लासा एल सी एम बराबर 9 दूना 18 और इसका कोई 7 दूना 4 2 दूना 4 4 5 2 254 हो गया आपका। आई होप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका अगला सवाल है 9वां सवाल, इसको मिटाता हूँ। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं लिखित में लिख देता हूँ, ठीक है, अभी समझा देता हूँ। देखिए हमने लिखा है, हम जानते हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 3 दूनी 2 3 6 होता है। और आपका जो क्वेश्चन है लिखा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए x पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो x पावर n यानी कि 6 पावर n, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड 6 पावर n, ठीक। तो कह रहा है यह x पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। देखो 2 और 3 है ना, 5 नहीं है। यानी कि x 6 पावर n का जो 5 है का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन यह संभव नहीं है। इसमें क्यों नहीं संभव, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 3 आता है। जब 5 आता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये 0 पर समाप्त होगा, और इसका गुणनखंड 2 और 3 है, तो 2 और 3 पर 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है 9वां, इस समाप्त है, इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का है। और 10वां जो सवाल है आपका, आप 10वां सवाल लिखिए। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखो भाज्य संख्या का जो मतलब होता है,
जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। देखो इसमें क्या है, 13 है कॉमन, इधर लगा देता हूँ। 13 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 13 गुणे में है, तो देखो क्या बचा, 7 गुणे 11 और प्लस 1, ठीक है। तो 13 और 7 का गुणा 77, 77 और प्लस 1, 13 गुणे 77 और 1 78, ठीक है। और इसका जब गुणा करेंगे हम 13 तो आएगा 1014। और जो 1014 है वो एक भाज्य संख्या है। क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि 1014 का जो गुणनखंड होगा, ठीक है, वो 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। और इसका देखिए ध्यान से, इसमें अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, 5, तो देखो यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। अब अंदर गुणा कर लो सबका, 7 गुणा 6 में जितना आएगा उसका गुणा 4 में, फिर जितना आएगा उसका गुणा 3 में, फिर जितना आएगा उसका गुणा 2 में, फिर गुणा 1 में, ठीक है। तो कुल मिला के 5 और जो आएगा 1 जोड़ देना, गुणा करके हम लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट, यह आ जाएगा 1009, ठीक है। अब 5 गुणे 1009 का हम अगर गुणा करते हैं तो आएगा 9 5 45, ठीक है। और 0 और 5 का 5, जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हमारा दो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस एक मिनट का है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक स्थान पर पहुंच रहे हैं, तो किस दिशा में चले, इस समय बाद दोनों किस अवस्था में मिलेंगी, ठीक है। हमारे पास एक खेल का मैदान है, सोनिया है और कौन है, रवि, ठीक है, रवि रवि ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मिनट में सोनिया को कितना लग रहा है, मिनट जाने में 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और इसको भागने में, पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट। कह रहा है ये दोनों कितने मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे, तो इन दोनों को क्या निकालना है, LCM, लासा है, लासा निकालो आंसर ले लो फट से, ठीक है। तो किसका किसका, 12 और 18 का लासा, 12 और 18 का लासा निकालेंगे तो 2 6 9, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 1 3 त्रिका 9, फिर 3 से फिर 1 फिर 1, यानी कि 12 और 18 का जो लासा है कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना, अच्छा 2 दूना 4, 4 12, 12 36, कितने मिनट बाद, 36 मिनट लिखेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना है, ये बना है, लगा लेंगे, यक्स है 3 है और कितना है 195 है, 195 को 2 भाग में 3, और वाई को फिर 2 भागों में 5 और 113, ठीक है। ये आप लगा लेंगे। और जैसे आपका 13वां सवाल जैसे 10वां सवाल है सेम टू सेम 13वां सवाल है, और 14वां सवाल भी ऐसे सेम टू सेम ये है, तो जो 12 सवाल है 12 नंबर का, ठीक है, 12 नंबर का इसको, और एक 13 और 14, ये आपका क्या है, SW, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।